Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 9th July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about Mangad Hillock. This is in news. Then we'll discuss the state of food security and nutrition in world. Then we'll talk about Mission Vatsalya, followed by Sustainable Development Goals report. So let's begin with this video. So शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. It is about मानगढ़ हिलॉक. मानगढ़ हिलॉक जो कि राजस्थान में है, ये रिसेंटली न्यूज़ में आई है बिकॉज नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें मानगढ़ हिलॉक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया है. तो इसीलिए ये आर्टिकल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वैसे भी आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. ये जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस जो डिक्लेयर किया गया है मानगढ़ हिलॉक को, दैट वाज टू ऑनर द 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स. यहाँ पे कुछ 1500 भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को ऑनर करने के लिए मानगढ़ हिलॉक को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस कहा जाएगा. तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मानगढ़ हिलॉक. सो इट इज़ सिचुएटेड नियर गुजरात राजस्थान बॉर्डर. ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में सिचुएटेड है और ये एग्जैक्टली वो साइट है जहाँ पे एक ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी. एक मैसाकार हुआ था इन 1913 जिसमें भील ट्राइबल के 1500 फ्रीडम फाइटर्स ने इसमें पार्ट लिया था. तो इट इज़ एग्जैक्टली दैट साइट ऑफ दैट ट्राइबल अपराइजिंग. जिस ट्राइबल अपराइजिंग को भील ट्राइब को ऑनर करते हुए मानगढ़ जो हिलॉक है इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है. नाउ जो भील्स हैं दे आर सोशल रिफॉर्मर एंड इनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं गोविंद गुरु, ही फर्स्ट रेज्ड द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर ट्राइबल्स. 1913 में उन्होंने मानगढ़ मैसेकर के बाद पहली बार सेपरेट स्टेट फॉर द ट्राइबल्स इस डिमांड को रखा था. एंड दिस इज़ अ प्लेस नोन एज आदिवासी जलियांवाला. सो इसको यहाँ पे एक मेमोरियल बनाने की डिमांड भी थी. तो जलियांवाला बाग में जिस तरह मैसेकर हुआ था, सिमिलरली 1913 में यहाँ पे भील ट्राइब के साथ हुआ, तो इसे आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है. सो भील ट्राइब की बात कर लेते हैं यहाँ पे बिकॉज भील ट्राइब बिकम्स इम्पॉर्टेंट. भील जो वर्ड है ये व्हील से डिराइव होता है जिसका मतलब है बो. द्रविडियन लैंग्वेज में देखें तो द्रविडियन लैंग्वेज में व्हील का मतलब होता है बो. एंड ये जो ट्राइब है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज धनुष पुरुष ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर वेरी हाईली adept at the learning of धनुष. So there was this group of tribal Indians who were scattered throughout India. वेस्ट में गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक ये ट्राइब जो है वो स्प्रेड आउट है. दे हैव अ वेरी रिच एंड यूनिक कल्चर. इनका जो ट्रेडिशनल डांस है दैट इज़ घूमर एंड दिस घूमर डांस इज सिंबल ऑफ फेमिनिटी एंड यंग वुमेन टेक पार्ट इन दिस डांस एंड व्हेन दे टेक पार्ट दे डिक्लेयर दैट दे आर स्टेपिंग इनटू द वुमेन शू नाउ. सो भील ट्राइब बिकम्स इम्पॉर्टेंट. Also the authority that has declared Mangad Hillock as the monument of national importance is National Monuments Authority. So National Monuments Authority Ministry of Culture के अंदर established है and यहाँ पे जो act हमारे पास आता है that is Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 2010 का ये act है. अब नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को ये स्पेसिफिक टास्क दिया गया है जिसमें हमारे इंडिया में जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, जो साइट्स हैं वहाँ पे लाइक कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करनी है, बैन करनी है एंट्री, वो सब जो वर्क है वो सारा टास्क नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के पास है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. नाउ रिसेंटली 2022 एडिशन रिलीज़ हुआ है ऑफ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, SOFI. नाउ पहला पॉइंट
प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है. सो द रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड इज़ बेसिकली प्रेजेंटेड बाय फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. फाओ के अलावा इसमें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने भी इसे प्रेजेंट किया है, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO. Yes, FAO, International Fund for Agriculture Development, United Nations Children Fund, World Food Program and WHO. So these are the five organizations, 5 bodies जिन्होंने the state of food security and nutrition in the world report present की है. तो ये 5 आपको पता होनी चाहिए. ना इस रिपोर्ट की अगर हम की फाइंडिंग्स देखें, आप खुद देखिए, रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, सो दिस विल बी फोकसिंग ऑन दैट. तो पहली चीज़ हमारी ये है कि हमारा ये जो गोल है टू एंड द हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन ऑल ऑफ काइंड्स बाय 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये हमारा. द रिपोर्ट सेज दैट वी आर डेविएटिंग फॉर इट, वी आर फार अवे फ्रॉम अचीविंग दिस गोल. And if we look at the numbers, so the number of people who are affected by hunger, it actually went up to 828 million in 2021. इस अगर हम देखें 2020 के कंपैरिजन में एक साल के अंदर 46 मिलियन का इंक्रीज़ हुआ है इन द नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली हु आर अफेक्टेड बाय हंगर. और ये जो नंबर इंक्रीज़ हुआ है, कोविड-19 एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे आ जाता है. कोविड-19 पैंडमिक के ब्रेकडाउन के बाद से ही, इस आउटब्रेक के बाद से ही 150 मिलियन जो हंगर लेवल है वो इंक्रीज़ हो चुका है. और इन ट्रेंड्स को देखते हुए जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस आ रही हैं, दैट आर ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग, दैट नियरली 8% पॉपुलेशन ऑफ आवर वर्ल्ड, 670 मिलियन पीपल विल बी स्टिल फेसिंग हंगर इन 2030. अब जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, जो हम प्रेजेंट हालात देख रहे हैं, ये और भी ज़्यादा वरीसम सिचुएशन ऐड कर रहा है. यहीं पे अगर हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करें, सो अराउंड 29.3% द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे आर मॉडरेटली अफेक्टेड बाय द फूड इनसिक्योरिटी, विच इज़ बेसिकली 2.3 बिलियन पीपल मॉडरेटली और सीवियरली अफेक्टेड बाय फूड इनसिक्योरिटी इन 2021. Hunger, food insecurity, then food inflation. एक तो 2 साल का कोविड-19 पैंडमिक का इम्पैक्ट और उसके बाद प्रेजेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के इम्पैक्ट की वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. प्लस वी हैव डिस्कस दिस इन अदर वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर देयर इज़ डिसरप्शन इन द सप्लाई चेन, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हुए. कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि इसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स आए, स्पेशली इन द लो इनकम कंट्रीज़, एंड जिससे ग्लोबली जो फूड सिक्योरिटी है और जो न्यूट्रिशन है ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है. सो हेयर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2, ज़ीरो हंगर. नाउ यहाँ पे ज़ीरो हंगर, वी वांट टू अचीव फूड सिक्योरिटी, वी वांट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, वी वांट टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, इस रिपोर्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है. तो इंडिया और इस गोल 2 की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया अभी भी काफ़ी हंगर बर्डन में है. 15% जो पॉपुलेशन है यहाँ पे वो अंडर नरिश्ड है. और अगर हम इसी तरह एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के ऊपर सस्टेनेबली काम करें, सो दे वुड बी द डिसेंट इनकम फॉर द ग्लोबल पॉपुलेशन एज वेल. और इनसे हम हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर पाएंगे, एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ वैनगार्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज. अब कंसर्न यहाँ पे ये है कि जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का 40% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है. और 40% पॉपुलेशन की जीडीपी के अंदर जो एडिशन है दैट इज़ ओनली ऑफ 15.5%. ये हमेशा जब भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये एक ट्रबलसम पॉइंट है, हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा. नाउ फॉर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इनिशिएटिव्स दिए हैं. वी आर प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर थ्रू इरीगेशन, क्रॉप इंश्योरेंस एंड इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ आर नाउ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड.
ऑल्सो फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी क्रिटिकल स्टेप्स लिए हैं। अभी हमने कल की क्लास में टारगेटेड पीडीएम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात की थी, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। All of these are the critical steps to enhance the food security in India. Also, we have Rashtriya Krishi Vikas Yojana, National Mission on Sustainable Agriculture, and there are so many schemes which focuses on agriculture, technology, horticulture, livestock, so that we can improve the overall state of Indian agriculture. So it is very clear that we need to repurpose the food and agriculture support, ताकि जो भी हमारे न्यूट्रिशियस टारगेट हैं, स्पेशली द टारगेट ऑफ फूड पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, ये जो टारगेट ये दोनों मैच कर पाएँ, जो रिकमेंडेड लेवल हेल्दी डाइट की है वो हमें मिल पाए, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन इम्पॉर्टेंट वे जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी को भी सपोर्ट मिलेगा. तो वी नीड टू repurpose the food and agriculture support definitely. Also, the evidences suggest that if government repurpose the resources, they are using to intensify the production, supply and consumption of nutritious food. So they will contribute to make healthy diet less costly and more affordable and equitable for all the people. तो अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्रोडक्शन, सप्लाई, कंजम्पशन, तो इससे ओवरऑल हेल्दी डाइट को अफोर्ड करना अफोर्डेबल हो पाएगा और इक्विटेबल हो पाएगा. And government should also do a lot more to reduce the trade barriers for the nutritious food, fruits, vegetables, pulses. इनको लेकर जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में है. इट इज़ अबाउट मिशन वत्सल्य. सो रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं, बेसिकली टू असेस द सेंटर फंड्स एंड द बेनिफिट्स under the mission Vatsalya. So therefore it becomes important for us to know that what is this mission Vatsalya. तो मिशन वत्सल्य बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है. इसमें जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं वो सब इस स्कीम का हिस्सा बनते हैं. एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम एज वेल, टू सिक्योर अ हेल्दी हैप्पी चाइल्डहुड फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री. तो यहाँ पे फैमिली बेस्ड जो नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर होती है चिल्ड्रन की, उसे प्रमोट किया जाता है, स्पेशली इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एज द मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. तो फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, इसे यहाँ पे प्रमोट किया जाता है. ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ ये स्कीम होती है. एंड 60-40 की रेशियो में जो पार्टनरशिप है वो रहती है. जो स्पेशल स्टेट्स हमारे पास आ जाती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दी आइलैंड्स, जो यूटीज़ हैं वहाँ पे 90:10 के रेशियो में आती है. एंड यूटी के केस में तो 100% ही सेंटर कवर करेगा, बट अदर देन दैट स्टेट्स में 60:40 की पार्टनरशिप में ये स्कीम चलती है. नाउ मिशन वत्सल्य में जो स्टेट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक 24/7 हेल्पलाइन सर्विस बच्चों के लिए एग्जीक्यूट की जाती है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015. एंड इस मिशन के जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये कि जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड प्रोटेक्शन वी नीड टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज़, वी नीड टू स्ट्रेंथन द सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स, वी नीड टू अपस्केल द इंस्टीट्यूशनल केयर एंड सर्विसेज. Along with that, we need to encourage non-institutional community-based care. एक emergency outreach service भी होनी चाहिए, and there should also be the training and capacity building in our country. Therefore, यहाँ पे अगर हम major guidelines देखें जो कि सेंटर ने रिलीज़ की हैं, now सबसे पहले कहा गया है कि states अपने अपने official जो names हैं which is given by the center उसे retain करेंगे, ताकि मिशन वत्सल्य के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो रीप अप हो सके. सिर्फ और सिर्फ लोकल लैंग्वेज के अंदर जो करेक्ट ट्रांसलेशन है वो अलाउड है. अदर देन दैट जो ऑफिशियल नेम सेंटर ने रखा है दैट हैज़ टू बी रिटेन्ड बाय द स्टेट. इसके अलावा स्कीम की ब्रांडिंग की अगर हम बात करें तो जो गाइडलाइंस, जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की हैं अबाउट द ब्रांडिंग ऑफ दिस स्कीम, स्टेट्स विल हैव टू कंप्लाई विद दैट. एंड इन गाइडलाइंस में फ़ंड्स का भी जो डिटेल्ड प्रोसेस है उसकी बात की गई है कि किस तरीके से फ़ंड्स स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अंडर द वेरियस हेड्स बाय डिफाइनिंग द इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट.
funds to states will be approved through Mission Vatsalya Project Approval Board. तो एक प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है जिसके थ्रू जो स्टेट्स हैं उनको फंड्स मिलेंगे, एंड इट विल बी चेयर्ड बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी, and this will also be scrutinize and approve the annual plans, the financial proposals which will be received from the states and UTs ताकि उनको grants मिल पाए. तो फंड्स किसके थ्रू आएंगे? फंड्स आएंगे मिशन वत्सल्य प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड से. तो इस प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मेंबर्स कौन कौन होंगे? बेसिकली होम अफेयर्स के जितने भी जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज यहाँ पे होंगे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, पंचायती राज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लेबर, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, स्कूल अफेयर्स, लिटरेसी, नीति आयोग. सो ऑल ऑफ दीज विल बी द मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड. इसके अलावा एक स्टेट लेवल पे कमेटी बनाई जाएगी विच विल बी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी टू मॉनिटर एंड रिव्यू एंड टू प्रमोट द कन्वर्जेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. एंड इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमिटीज़ बनाई जाएंगी. अब मेन बात ये है कि अब जो गाइडलाइंस आई हैं, गाइडलाइंस में स्टेट किया गया है कि मिशन वत्सल्य के थ्रू एक स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी बनाई जाएगी, सारा स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, which will support central adoption resource service. तो इससे ओवरऑल इंडिया के अंदर अडॉप्शन और जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है वो प्रमोट हो पाएगा, रेगुलेट हो पाएगा. यहाँ पे जो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर एंड डेवलप द वर्क विच इज़ रिलेटेड टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसके अंदर मेनली जो अडॉप्शन है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर वो यहाँ पे कवर किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी द सेपरेट चिल्ड्रंस होम, यहाँ पे बेस्ड ऑन देयर जेंडर, अगर दे विल बी सेपरेट होम फॉर द ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन एज वेल अकॉर्डिंग टू देयर एज. सो सेपरेट होम्स विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रन दोज हु आर इन द नीड ऑफ केयर, एंड जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी. यहाँ पे जो स्टाफ रखा जाएगा, जो स्पेशल यूनिट्स होंगी, दे शुड ऑल्सो नो द साइन लैंग्वेज. दिस इज़ द न्यू गाइडलाइन दैट दे शुड नो द साइन लैंग्वेज एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड कि वो अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं जिससे कि हर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को ग्रेड किया जा सके, उन्हें इम्प्रूव करना होगा. एंड जो एग्जामिनेशन है वो फिक्स इंटरवल्स के बाद होनी ज़रूरी है. एंड द ग्रेडिंग विल बी डन बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, quality of services, well-being of the children, especially in terms of health and education, and restoration and rehabilitation of the children. Moving ahead, lastly we have is Sustainable Development Goals Report. तो recently Sustainable Development Goals Report 2022 भी रिलीज़ हुई है, एंड इस रिपोर्ट के अंदर जो प्रोग्रेस है हमारी टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, इसे ओवरव्यू लेने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022 रिलीज़ हुई है. सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देखें, यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ब्यूटीफुली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफ़ाइन किया है. इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि हार्मोनाइजिंग एलिमेंट्स हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. ये 3 चीज़ें एक हार्मोनाइजिंग एलिमेंट के साथ होनी चाहिए. एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी हैव सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. यूनाइटेड नेशंस का एक डॉक्यूमेंट आया था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस एजेंडा में 17 गोल्स हैं जिनको आप 169 टारगेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे वर बेसिकली बिल्ट ऑन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2000 में अडॉप्ट किए गए थे, विच वर सपोज टू बी अचीव्ड बाय 2015. लेकिन फिर इसके बाद आते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें एक ब्लूप्रिंट देते हैं दैट हाउ वी कैन मूव, हाउ वी कैन गो फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड आवर प्लैनेट. हम आज क्या कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में कैसा होगा, दैट वी नीड टू सी. We also need to recognize that ending poverty and other deprivations must go hand in hand. जैसे कि we need to improve health and education, we need to reduce inequality, and ultimately that will spur up the economic growth. Along with that, we need to tackle climate change, we need to preserve our oceans, our forests.
So all the other deprivations, they need to go hand in hand. So मेन फाइंडिंग्स क्या रही हैं ना, इस रिपोर्ट में ये स्टेट किया गया है कि वी नीड टू टेक सम अर्जेंट एक्शंस सो दैट वी कैन अचीव द 2030 डेडलाइन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ताकि अभी भी हम 2030 तक अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ. फॉर दैट हमें अर्जेंट जो स्टेप्स हैं वो लेने होंगे. ग्लोबल इश्यूज़ जो मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए जितने हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, they are basically set up by the United Nations General Assembly in 2015, and they are mainly because of the jeopardies because of climate change. जो पैंडमिक आया है उसने एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है. अलॉन्ग विद दिस ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड में जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं. सो बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर हम अभी देख कर आए हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लोअर डाउन हो चुकी है. तो इसीलिए जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं वो ऑलमोस्ट 0.9% से पहले ही ड्रॉप कर चुकी है. सो देर इज़ रेजिंग फूड एंड फाइल प्राइस फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, विच इज़ अल्टीमेटली जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो ग्लोबल सप्लाई और ट्रेड को हैम्पर कर रही है. इट इज़ ऑल्सो रोलिंग डाउन द फाइनेंशियल मार्केट्स नाउ. सो दीज आर सम ऑफ द ग्लोबल इश्यूज़ जो कि अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अफेक्ट कर रहा है. और यहीं अगर हम इसके इम्पैक्टेड एरियाज़ की बात करें तो देखो एक तरह का कैस्केडिंग इफेक्ट है. ये एक इंटरसेक्टिंग इशू है. इन्वायरमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, पीस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज आर कैस्केडिंग एंड इंटरसेक्टिंग. एंड यहाँ पे अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो कहा जा रहा है बाय द टाइम जब ये डिकेड ओवर होगी, वी आर सेट टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 14%. अब ये बिल्कुल उल्टा है टू द पेरिस एग्रीमेंट प्लान. एंड सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात हो रही है. एनर्जी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन होगी दैट कैन शॉट बाय 6%. वट एवर बेनिफिट्स कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से हुआ वो सब यहाँ पे नलीफाई हो जाएगा. इकोनॉमिक शॉक एंड पॉवर्टी इज स्टिल देयर. इट्स अ वर्ल्ड वाइड हेल्थ इमरजेंसी. इसकी वजह से 93 मिलियन पीपल दे वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, इन्हीं सभी फैक्टर्स की वजह से एजुकेशन भी इम्पैक्ट हुई है. इम्यूनाइजेशन पहली बार डिक्रीज़ हुई है. नाउ वी आर सीइंग दैट डेथ्स फ्रॉम मलेरिया एंड टीबी, द नंबर ऑफ डेथ्स हैव राइज्ड. सो इस रिपोर्ट के अंदर भी यही थ्रेट्स को फ्लैग किया गया कि किस तरह फूड सिक्योरिटी और जो अनएम्प्लॉयमेंट है स्पेशली इन द वुमेन, this can increase, and along with that there is increase in child labor, child marriages, and all these kinds of burden are more on the least developed countries and the vulnerable population groups. यहाँ पे अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो इंडिया का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो रैंक है इट इज़ 120 आउट ऑफ 192 कंट्रीज़. 192 कंट्रीज़ में से हमारा रैंक 120 आया है. एंड अभी तक अगर हम हमारा गोल देखें तो अगर 100 स्कोर रख लें फॉर अचीविंग ऑल दी 17 गोल्स, तो राइट नाउ वी हैव अचीव्ड 66. बाकी साउथ एशियन कंट्री से देखें सो इंडिया इज़ नाउ बिहाइंड ऑल द साउथ एशियन नेशंस एक्सेप्ट फॉर द पाकिस्तान. भूटान भी इंडिया से आगे है, श्रीलंका इंडिया से आगे है, नेपाल, बांग्लादेश. साउथ एशिया में सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज इंडिया से आगे हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट द इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.